मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए डेरिवेशन करने का एक ऐसा रूल, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको डेरिवेशन से जो आपके अंदर जो दिमाग में डर घुसा हुआ है वो डर दूर हो जाएगा। ऐसे सिंपल तरीके से बताऊंगा। अगर आपने इस डेरिवेशन को देख लिया, शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक जो है, अगर इसको आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो जो प्रथम कोटि की अपक्रिया होता है वो आपके मुट्ठी में तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा रूल बताने वाला हूं कि हर एक डेरिवेशन आपके लिए आसान लगने लगेगी। आपको जो केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा आपके लिए। केमिस्ट्री सबसे हलवा लगने लगेगी। हर एक टॉपिक को मैं सरल कर दूं मेरे पास। तो ये 100% मेरे पास आती हूँ चांस है 2026 में आने के लिए। तो आपके लिए इसको अच्छे से तैयार करना है। वेग स्थिरांक पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, सबसे पहले उसको जानेंगे हम। शून्य कोटि की अपक्रिया होती क्या है, देखिए यहां पर लिखेंगे शून्य कोटि की अपक्रिया, ठीक है। देखो ये शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, हम यहां पर समझेंगे। शून्य कोटि की अपक्रिया होती है वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर के अपकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसी क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। देखिए यहां पर हो जाएगा अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर क्या होगा, dx अपॉन में हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि अपकारक की सांद्रता, अपकारक क्या होता है हमारा a हो जाएगा, और इसकी सांद्रता मतलब जो कोष्टक होता है, कोष्टक को क्या पढ़ते हैं हम, सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता है, इसकी घात क्या होगी, शून्य। शून्य यानी कि समानुपाती, उसे क्या बोलेंगे, शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, ये क्या हो गया हमारा शून्य कोटि की अपक्रिया हो गया, ठीक है। आप इधर समझेंगे इसका व्यंजक प्राप्त कैसे करेंगे मेरे पास बच्चों। यहाँ पर शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हमारा एक अपकारक दे रखा है ए, ठीक है, और इससे जो बनता है वो उधर वाला क्या होता है, हमारा उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद, ठीक है। अब इधर उत्पाद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ए है, ए क्या हमारा अभिकारक है, यहाँ पर लिख लेंगे अभिकारक, ठीक है, अभिकारक, ठीक है। ये अपकारक हो गया, ये क्या हमारा उत्पाद। अब देखिए यहां से निकालेंगे तो हमारा क्या है, ए क्या हो गया हमारा अपकारक, और उत्पाद निकल के आ गया। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम भी जब भी रिएक्शन कराते हैं किसी से, इधर का जो होता है हमारा LHS की तरफ जो भी होता है वो क्या होता है हमारा अपकारक, और उससे जो मिलकर बनता है वो क्या होता है हमारा उत्पाद होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे शून्य कोटि की अपक्रिया से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य कोटि की अपक्रिया से, शून्य कोटि की अपक्रिया से, ठीक है। देखिए शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, हमने ये देख चुके हैं। ये होता है हमारा dx अपॉन में dt, ठीक है। dt होता है समानुपाती क्या होगा हमारा, सांद्रता, अपकारक की सांद्रता की घात क्या होगी हमारे शून्य होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा dx अपॉन में हो जाएगा dt, और यहाँ पर अगर बराबर के चिन्ह लेके आएंगे, ये जो समानुपात का चिन्ह होता है इसको हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाता है हमारा, k आ जाता है, ठीक है, k आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सांद्रता में क्या आ जाएगा, a, ठीक है। सांद्रता के अंदर क्या होगा, a हो जाएगा, और इसकी घात तो शून्य, ठीक है। किसी भी संख्या की घात हमारी शून्य होती है वहां पर हमारा क्या हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे, आपको ये ध्यान रखना किसी भी संख्या होगी हमारी 0 होगी, वहां पर क्या आता है हमारा 1 आता है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो हमारा बचेगा क्या, dx अपॉन में बचेगा dt, और इक्वल टू में बचेगा k, ठीक है। k बचेगा dt, ये हमारा इसके बटे में dx के दे रखा है। अगर बटे की चीज बराबर में लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई में dx बराबर हो जाएगा k इंटू dt हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, समाकलन कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। अब इसमें समाकलन करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा dx, और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा हमारा, समाकलन k इंटू dt, ठीक है। अब जहां पर हमारा k क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या आ जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा dx इक्वल टू, ठीक है, dx इक्वल टू हो जाएगा k, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इनटू में हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो भी जिसके पास मैथ होगा, मैथ का स्टूडेंट इस चीज को समाकलन जब भी करते हैं वो अच्छे समझ जाएगा, और जिसके पास मैथ नहीं है तो डोंट वेरी मेरे बच्चों, आपको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक सूत्र, हर एक जो भी होता है
वो अच्छे से समझाएंगे। यहाँ देखिए dt दे रखा है, कोई भी दे रखी हो, मान लो dx दे रखा है, dx को क्या आ जाएगा हमारा x आ जाएगा, और dt दे रखा होगा तो क्या आ जाएगा हमारा t आ जाएगा, ठीक है, समाकलन में। और यहाँ पर मान लो d d dn दे रखा है, क्या दे रखा है, dn दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसके रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए dx दे रखा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, यहाँ हो जाएगा x, क्या आ जाएगा, dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा k, और यहाँ पर dt दे रखा है, dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, k इंटू टी, और प्लस में हमारा c जुड़ जाता है, क्योंकि जो समाकलन का चिन्ह होता है, समाकलन हमारा दो प्रकार का होता है, एक निश्चित एक अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित वाला समाकलन जो होता है उसमें क्या होता है, ये निश्चित करने के लिए, यानी कि जो इसका मान होता है निश्चित नहीं होता है, इसलिए हमारा कांस्टेंट क्या आ जाता है, c आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर x इक्वल टू k इंटू टी प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 मानने के बाद हम मान लो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे यदि x बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो हमारा टी बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। t बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, मेरे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा समीकरण 1 में करेंगे, x बराबर क्या करेंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। और बराबर में क्या दे रखा है, के इंटू, यानी कि टी की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और प्लस में हमारा दे रखा है सी, तो 0 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारा सी, तो सी बराबर कितना मिल गया, हमारा 0 प्राप्त हो गया। अब सी की वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 1 में, तो यहां लिखेंगे सी का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण 1 हमारी ये दे रखी, तो यहां हो जाएगा ax इक्वल टू के इंटू टी, ठीक है, और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा, बचा यहाँ पर x इक्वल टू के इंटू टी, ठीक है। और हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है, बराबर में पहले से हमारा x दे रखा है, ये मल्टीप्लाई में t दे रखा है, इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा t, ठीक है। तो k बराबर क्या प्राप्त हो गया हमारा, x अपॉन में t, ये क्या हो गया, शून्य कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका 100% चांस है मेरे प्यारे बच्चों 2026 में आने के लिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपकी ज्यादा डीपली नहीं जाना है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझो मेरे प्यारे बच्चों, और एकदम आसान लगने लगेगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं हम प्रथम कोटि की अवक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक। चलिए आप देख लेते हैं प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें प्रथम कोटि की अवक्रिया, ठीक है, तो प्रथम कोटि की अवक्रिया यहाँ पर देख लेंगे। प्रथम कोटि की अवक्रिया क्या होती है, वह अवक्रिया जिसमें अवक्रिया की दर क्या होगा, अवक्रिया की दर के अवकारक की सांद्रता की घात क्या होगी, हमारी 1 होगी, यानी कि 1 होगी, इसके समानुपाती होता है, उसे क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अवक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे, मान लो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हमारा ए क्या होगा, हमारा अभिकारक हो जाएगा, और इससे जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, हमारा उत्पाद, जिसे हम कह सकते हैं बी प्लस सी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है हमारे लिए यहाँ पर, बी प्लस सी, यहाँ पर इसको बोलते हैं अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा उत्पाद, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझना, जैसे शून्य कोटि की अवक्रिया हमने तैयार कर लिया, एक तो यहाँ पर शून्य कोटि अवक्रिया जो होती है वो रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो शून्य कोटि की अवक्रिया में हमने यही इस प्रकार से लिया था। अब यहाँ पर मान लो हम इसमें अभिकारक ए रखेंगे, ठीक है, ए रखेंगे, जब इसका प्रारंभ की सांद्रता यानी कि प्रारंभ, यहाँ पर लिख लेंगे प्रारंभ की सांद्रता हमने क्या रखा है, ए रखा है, तो इसका जो उत्पाद हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर t समय बाद, कितने समय बाद, t समय बाद, ठीक है, सांद्रता निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा a माइनस का x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ax, ठीक है। जब ax निकल के आ जाएगा, ये a माइनस का x प्रारंभ में t समय बाद रखा है, तो यहां पर लिखेंगे हम प्रथम कोटि की अवक्रिया से, क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की अवक्रिया
से, ठीक है। देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है हमारी, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर क्या हो जाएगी, dx अपॉन में हो जाएगा dt, ठीक है। और इसके समानुपाती क्या होगा, सांद्रता की घात क्या होगी हमारी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में हो जाएगा dt, और यहाँ समानुपात का चिन्ह हटाते क्या आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाता है k कांस्टेंट, k आ जाएगा सांद्रता के अंदर आ जाएगा हमारा a, ठीक है। और यहाँ पर 1, अब यहाँ पर पावर कितनी, किस संख्या की पावर क्या है हमारी, 1 दे रखी है। जब 1 दे रखी है तो जो a दे रखा है a की जगह पे हम क्या रख देंगे, a माइनस का x रख देंगे t समय बाद। तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में dt, और बराबर में हो जाएगा k तो ऐसे ही रहेगा, और a की जगह क्या रख देंगे हम, a माइनस का x। अब देखिए a माइनस का x को इधर लेके आएंगे, ये मल्टीप्लाई में दे रखा है बटे में आ जाएगा, और dt हमारा गुणे में बटे में दे रखा है, इधर जाके कहां पहुंच जाएगा, गुणा में। तो यहाँ हो जाएगा हमारा dx अपॉन में a माइनस का x हो जाएगा, और इक्वल टू में हो जाएगा k इंटू dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें समाकलन कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। अब जब समाकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा समाकलन में dx अपॉन में a माइनस का x, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल में यानी कि समाकलन k इंटू dt, ठीक है। क्लियर हुआ ना। अब k क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा dx अपॉन में a माइनस का x, और बराबर में हो जाएगा k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, dt बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये होता है एक फार्मूला होता है हमारा, यहाँ पर दिखा देंगे 1 अपॉन ax बराबर, ये समाकलन के अंदर dx क्या होता है, ये होता है log x, क्या होता है, log x होता है, ठीक है। और प्लस में क्या जुड़ जाता है, c जुड़ जाता है। अब ये फार्मूला खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में log, यानी कि log x दे रखा है, 1 अपॉन x के रूप में तो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा log x की जगह क्या दे रखा है हमारा, a माइनस का x दे रखा है, a माइनस का x हो जाएगा। अब देखिए a माइनस x का दोबारा से करेंगे तो x के आगे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, बराबर में। अब देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, k इंटू dt, तो k आ जाएगा, और dt हो जाएगा k इंटू क्या हो जाएगा हमारा, dt हो जाएगा, ठीक है, k इंटू dt, ठीक है। अब देखिए k इंटू dt की जगह पर आ जाएगा t, क्या होगा, t प्लस में जुड़ जाएगा c, ठीक है। अब ये निकल के आ गया, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1। जब समीकरण 1 प्राप्त हो गई, अब क्या करना है, हम यहाँ पर मानेंगे यदि, यहाँ लिखेंगे यदि x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो t बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ होगा माइनस का log a माइनस का 0, और बराबर में क्या हो जाएगा, k इंटू 0, और प्लस में क्या होगा हमारा, c हो जाएगा। तो यहाँ निकल के आ जाएगा माइनस का log बेस a, ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, c। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारी, c की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब c का मान समीकरण 1 में रख देंगे जाके, तो यहाँ लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में, ठीक है। मजा आ रहा है ना, बहुत ज्यादा मैं डीपली कर दूंगा, आपके माइंड में ऐसे फिट कर दूंगा, हर एक डेरिवेशन को आपको आसान लगने लगा, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। मेरे बच्चों केमिस्ट्री आपको बिल्कुल हलवा लगने लगे। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट क्या होता है मेरे बच्चों, केमिस्ट्री हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, शाम को पढ़ो सुबह को सफा। अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे, अच्छे से समझोगे नहीं मेरे बच्चों, तो आपके दिमाग में घुसने वाला नहीं है। इसको घुसा जाता है, ठूस ठूस के घुसा जाता है आपको। अब हार्ड वर्क नहीं मेरे बच्चों, स्मार्ट वर्क करना है। अब अभी तक आपने कुछ भी किया है उसको माने लिखता है आज से। देखो बच्चे क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों। एक तो क्या होते हैं, अप्रैल से जब स्कूल खुलता है वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और एक बच्चा क्या होता है कि आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। मगर टॉप कौन करता है, जो बच्चा लास्ट में बचे 2 महीने में, दिसंबर और जनवरी में मेहनत से जी जान लगा करके मेहनत से पढ़ाई करता है,
स्मार्ट वर्क यानी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की तैयारी करता है, वही बच्चा टॉप करता है। आपको भी अगर टॉपर बनना है, टॉप करना है मेरे बच्चों, आप भी चाहते हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते, तो आपको भी अब जी जान लगाकर मेहनत करना पड़ेगा, एक कमरे में बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने आप को किसी से कमजोर मत समझो मेरे बच्चों, और जी जान लगाकर मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आज से भी आपके 98 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अब सी का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ हो जाएगा माइनस का, देखिए log ई ए माइनस का एक्स दे रखा है, ठीक है, बराबर में क्या है के इंटू टी ही रहेगा, और प्लस में क्या है सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, माइनस का दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा log ई ए, ठीक है, माइनस का log ये हो जाएगा। अब क्या करना है, करेंगे इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, log ई ए, ठीक है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का दे रखा है, तो माइनस का क्या होगा हमारा log ई ए माइनस का एक्स हो जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है के इंटू टी चल रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है log m माइनस का log n का, किसका, ये फार्मूला होता है हमारा log m माइनस log n, इसके बराबर क्या होता है log m अपॉन n, ठीक है। इस फार्मूले तोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरे पर जो ध्यान से समझना, ये क्या होगा log, देखिए ये जो हमारा चल रहा है kt चल रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे kt बराबर में क्या हो जाएगा log m क्या दे रखा है हमारा, a दे रखा है, a हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा हमारा a माइनस का x, यहाँ हो जाएगा a माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी प्राप्त करनी, k की, तो k बराबर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टी log बेस ए माइनस ए अपॉन में ए माइनस का x, ठीक है। जहां पर हमारा log e दे रखा है, log e की वैल्यू होती है हमारी, देखिए यहाँ ध्यान समझेंगे 2.303 अपॉन में t, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा log बेस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा k इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टी दे रखा है, तो इसके जगह पे आ जाएगा 2.303 अपॉन में t, और यहाँ हो जाएगा log बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस का एक्स। यही क्या होगी हमारी प्रथम कोटि के अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। इस जो शून्य कोटि की अवक्रिया और प्रथम कोटि की अवक्रिया होती है और अर्ध आयु काल की जो अवक्रिया होती है, इस फार्मूलों से आपके लिए न्यूमेरिकल भी देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चन, ये जो डेरिवेशन का जो फार्मूला निकल गया है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब आप ऐसे पढ़ाई करना है क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। अब आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो आज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं ऐसे मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लें, और चैनल पर अगर नए आए, चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आप क्या करते हैं, लाइक वगैरह नहीं करते मेरे पर, तो आपके लाइक करने से थोड़ा सा मेरे लिए मोटिवेट मिलता है। अगर आप चाहते हैं आपकी वजह से हम अनमोटिवेट हो तो आप लाइक मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम मोटिवेट हो तो लाइक कर दिया करो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। थैंक यू।